नमस्कार। रामायण महाकाव्य ये तो कहानियों का एक सागर है ना। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो साहस और किस्मत के बारे में कुछ ऐसा कह जाती हैं जो दिल को छू लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, दो गुमनाम राजकुमारों की। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब दो अनजान लड़के अनजाने में ही एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे बैठते हैं। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस घटना की शुरुआत है जो एक शक्तिशाली साम्राज्य को उसकी नींव तक हिलाकर रख देगी। मतलब सोचिए, दो छोटे लड़के और एक पूरा साम्राज्य, आखिर ऐसा कैसे हुआ? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है भव्य अयोध्या से, जहां पराक्रमी राजा राम का राज था। एक ऐसी जगह जहां शक्ति और धर्म साथ साथ चलते थे। और हमारे राजा एक बहुत ही बड़े, एक महाकाव्य जैसे अनुष्ठान की तैयारी में लगे थे। तो देखिए, अयोध्या में शांति तो आ चुकी थी, लेकिन अब राम का लक्ष्य था अपने शासन को और भी मजबूत करना और एक ऐसा दौर लाना जहां सिर्फ और सिर्फ समृद्धि हो। और उनकी यही सोच, यही महत्वाकांक्षा एक ऐसे भव्य अनुष्ठान को जन्म देने वाली थी जो किस्मत का पहिया ही घुमा देता। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने चुना पवित्र अश्वमेध यज्ञ को। अब ये क्या था? जरा कल्पना कीजिए, एक शानदार शाही घोड़े को पूरी धरती पर आजादी से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो घोड़ा राजा की बेरोक टोक शक्ति और उनकी पहुंच का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन हाँ, इस अनुष्ठान के नियम बहुत ही कड़े थे। एक पवित्र सफेद घोड़ा, वो आजादी से घूमता था और उसके ठीक पीछे पीछे राजा की सेना चलती थी। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जिस किसी ने भी उस घोड़े को रोकने की हिम्मत की, उसने असल में राजा को चुनौती दे दी। मतलब एक तरह से उनकी पूरी सेना के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। तो एक तरफ जहां अयोध्या की शक्ति का परचम पूरे देश में लहरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारा ध्यान अब इन महलों से हटकर एक बहुत ही साधारण सी जगह पर जाने वाला है। जंगल में एक शांत आश्रम। और यहीं हमें मिलने वाले हैं हमारी कहानी के असली नायक। तो ऋषि वाल्मीकि का ये शांत आश्रम, यहीं पर दो युवा भाई लव और कुश अपनी मां सीता की देखरेख में पल बढ़ रहे थे। उन्होंने धनुर्विद्या में कमाल की महारत हासिल की थी, लेकिन वे एक बहुत बड़े रहस्य से अनजान थे कि उनकी रगों में शाही खून दौड़ता है। और अब ये दो अलग अलग दुनियाएं, एक तरफ वो शाही घोड़ा और दूसरी तरफ जंगल के ये राजकुमार, एक ऐसे मोड़ पर टकराने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहते हैं ना, किस्मत की अपनी ही एक अलग कहानी होती है। देखिए, वही पवित्र सफेद घोड़ा जो राजा राम की शक्ति का प्रतीक था, वो घूमते घूमते भटकते हुए ठीक उसी शांत जंगल में आ पहुंचा जहां वो दोनों लड़के रहते थे। अब उस घोड़े से एक पत्र बंधा था जिस पर साफ साफ चेतावनी लिखी थी, जो कोई भी इस जानवर को रोकेगा उसे इसके साथ चल रही सेना से लड़ना होगा। लेकिन बच्चों का मन जिज्ञासा और निडरता से भरे उन लड़कों ने अंजाम से बेखबर होकर ठीक वही किया जिससे उन्हें मना किया गया था। उन्होंने घोड़े को रोक लिया। तो बस एक ऐसे मुकाबले का मंच तैयार हो गया जो देखने में तो पूरी तरह से एक तरफा लग रहा था। सोचिए, एक तरफ सिर्फ दो छोटे लड़के जिनके पास थे तो बस उनके धनुष, और दूसरी तरफ अयोध्या की विशाल सेना जिसका नेतृत्व खुद राम के भाई शत्रुघ्न कर रहे थे। पर मजाल है कि उन लड़कों के चेहरे पर जरा भी डर हो। अरे, अपनी कम उम्र के बावजूद लव और कुश ने अपने बाणों से ऐसी तबाही मचाई कि सब देखते रह गए। उन्होंने बड़े बड़े अनुभवी सैनिकों को हरा दिया और शत्रुघ्न और उनकी पूरी सेना को अपमानित होकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पूरे राज्य में किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इस अविश्वसनीय जीत की खबर आग की तरह फैली और ये लहरें सीधी अयोध्या के सिंहासन तक जा पहुंची। अब पूरे राज्य का भविष्य दांव पर लगा था, और वो भी दो गुमनाम लड़कों की वजह से। तो हारे हुए शत्रुघ्न अयोध्या लौटे और उन्होंने राजा राम को उन दो असाधारण युवा योद्धाओं के बारे में बताया जिनकी शक्ति लगभग दैवीय लग रही थी। राम हैरान थे और अनजान होते हुए भी उनके मन में उन दोनों के बारे में और जानने की एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। और फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पहले शत्रुघ्न ने अपनी हार की खबर दी, फिर राम ने अपने दूसरे भाई लक्ष्मण को यह पता लगाने के लिए भेजा कि आखिर माजरा क्या है।
और जब लक्ष्मण आश्रम पहुंचे तो उन्होंने उस सच का सामना किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये युवा योद्धा कोई और नहीं बल्कि राम और सीता के ही बेटे थे। और जब ये खबर राम तक पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि जिन योद्धाओं ने उनकी सेना को हराया था वे असल में उनका अपना ही खून थे। और यही खोज हमें इस कहानी के सबसे भावुक मोड़ पर ले आती है। एक ऐसा पल जहां किस्मत अपना खेल पूरा करती है और एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो जाता है। जब राम को सच का पता चला तो उनका दिल खुशी और गर्व के एक ऐसे सैलाब से भर गया जिसे बयां करना मुश्किल है। वो अपने बेटों की ताकत और वीरता को देखकर हैरान थे। उस एक पल में अतीत के सारे घाव जैसे भरने लगे जब परिवार आखिरकार फिर से एक हो गया। तो अंत में यह कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, यह तो इस बात का सबूत है कि विरासत क्या होती है। वो साहस जो खून में दौड़ता है, किस्मत का वो रास्ता जो आपको अपनों से मिला ही देता है, टूटे हुए रिश्तों का फिर से जुड़ना और आखिर में सही वारिसों की पहचान। लव और कुश की ये कहानी हमें एक बहुत पुराने सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि हम जो कुछ भी हैं उसमें से कितना किस्मत में लिखा है और कितना हमारे अपने फैसलों का नतीजा है। ये प्राचीन महाकाव्य हमें आज भी अपनी जिंदगी में भाग्य और कर्म के इस नाजुक संतुलन पर विचार करने के लिए कहता है।